नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार की राजनीति में इन दिनों गहमा गहमी मची हुई है। सीट बंटवारे को लेकर भले ही यह बार बार यह कहा जा रहा हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक तो नहीं है। ठीक दोनों तरफ नहीं है। चिराग पासवान सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, तो खबर यह भी है कि मांझी भी नाराज चल रहे हैं। उधर मुकेश सहनी भी ख्वाब बुन रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के आज हम फिर से बातचीत करेंगे और आज के बातचीत में हम यह भी जानेंगे कि मधुबनी जिले की जो 10 विधानसभा सीट है, वहां पे संभावित प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, चिराग पासवान आपातकालीन बैठक कर रहे हैं आज। जनसुराज अलग से आज जनसुराज आज पहली खेप जो है प्रत्याशियों की ऐलान करने वाली है। महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऐसी खबरें हैं। क्या पटना में आज की जो हलचलें हैं, क्या है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए गौतम जी, सही बात है कि हलचल तेज हो गई है, खासकर सीटों को लेकर, नामों को लेकर। और आज जो पटना की स्थिति है, वहां सबसे पहले अभी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आपात बैठक कर रही है। चिराग पासवान पटना से दिल्ली चले गए हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वहां बैठक हो रही है। लोजपा आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। एनडीए के साथ लोजपा रहेगी या नहीं रहेगी, या उनका जो सीट का ये है कि हम 40 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, इन तमाम बातों के लिए इस आपात बैठक में फैसला लिया जाएगा। चिराग पासवान इस बात को लेकर और ज्यादा नाराज हो गए हैं कि जदयू कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को कह दी है कि आप यहां से तैयारी करिए। इसमें 25-30 सीट ऐसे हैं जहां कह दिया गया है कि आप, उसमें चिराग पासवान का भी दावा है, जिन सीटों पर कहा गया है कि आप लड़ने की तैयारी करिए। तो लोजपा बहुत गुस्से में है, खासकर चिराग पासवान, और उनके अनुपस्थिति में अभी 9 बजे से आपात बैठक चल रही है लोजपा की। एक बात ये हुई। अब चलते हैं जनस्वराज की बात। जनस्वराज प्रशांत किशोर आज पहली सूची जारी करने वाले हैं। तो कल उन्होंने सभी 243 विधानसभा के सभी संभावित प्रत्याशियों को पटना बुला लिए थे। इसके पीछे का कारण ये था कि टिकट घोषित होते ही, नामों की घोषणा होते ही कहीं पार्टी में बवाल न मच जाए, भगदड़ न मच जाए। इसलिए उन्होंने सभी को बैठा कर सभी संभावित प्रत्याशी जो काफी दिनों से लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उन तमाम लोगों को बुलाकर, हजारों लोग वहां पहुंचे हुए हैं शेखपुरा हाउस में, जहां प्रशांत किशोर जी रहते हैं, कार्यालय है उनका। वहां लोगों को समझा रहे हैं कि आप नाराज मत होइए, मिलेगा तो किसी एक ही को टिकट, लेकिन आप इतना भरोसा जरूर रखिए कि आपने इतना मेहनत किया है, इतना खर्चा किया है, लगातार जनस्वराज सरकार बनने के बाद उनकी सहभागिता तय की जा सकती है। हाँ, सरकार बनेगी, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सबका कुछ न कुछ सम्मान होगा। एमएलसी बनाया जाएगा, राज्यसभा बनाया जा सकता है, और कई पद ऐसे होंगे जो आप लोगों को मिलेगा, सम्मान में कोई कमी ना हो। इसलिए आप दूसरी पार्टी की तरह आवाज नहीं उठाइए, या हंगामा नहीं कीजिए, या किसी तरह का मतलब ये नहीं हो ताकि मैसेज गलत जाएगा। सर, आज कांग्रेस भी पीसी करने जा रही है और वहां पे भी सीटों का ऐलान हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत बड़े नेता, कांग्रेस का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है सदाकत आश्रम में, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। होगा क्या, कांग्रेस की कल सीईसी की बैठक थी, उसमें निर्णय ले लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है कि हम इन सीटों पर लड़ेंगे बिहार के, और वो सीट है लगभग 76, बताया जा रहा है कि 76 है। ये जानकारी महागठबंधन के अन्य दलों को दे दिया गया है, वो अड़ी हुई है। आज जो बैठक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस क्या करने जा रही है। ये हो गया। जदयू की बात बता दी कि 25 से 30 कैंडिडेट को कह दिया गया है कि आप तैयारी करिए और क्षेत्र में चले जाइए। ये हो गया। भाजपा पेशोपेश की स्थिति में चिराग पासवान को लेकर, मांझी को लेकर, दोनों मांझी
क्या कहते हैं, दिनकर की पंक्ति बोलकर अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, दावा भी ठोक रहे हैं। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरे पिता ने कहा था सत्य के सामने झुकना मत। कुल मिला के अगर देखें तो आज जो है पटना में सीट बंटवारे को लेकर के काफी ज्यादा हलचल है। कांग्रेस और जनसुराज अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इसके साथ साथ भाजपा जदयू के सीएम आवास पे भी बैठक चल रही है जदयू नेताओं के साथ। भाजपा अभी अपने सहयोगियों को मनाने में लगी हुई है। चिराग पासवान जो है आपातकालीन बैठक में, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो चिराग आपातकालीन बैठक कर रही है। मुकेश सहनी भी ख्वाब बुन रहे हैं, हालांकि अभी कुछ वो तो पहले बोल रहे थे 2 अक्टूबर को होगा, फिर 7 अक्टूबर और आज 9 अक्टूबर हो गया। महागठबंधन में सीटों का फैसला या उनके उप मुख्यमंत्री बनने की बातों पे अभी तक कुछ भी मुहर नहीं लगी है। इन सब बातों को हम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में जानेंगे मधुबनी लोकसभा जो है जिसके अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती है। पिछले बार 10 में एनडीए का दबदबा रहा था, एनडीए के ज्यादा विधायक जीते थे। क्या लगता है सर, इस बार जो संभावित उम्मीदवार हैं एनडीए के 10 विधानसभा में, चाहे बेनीपट्टी हो जाए, हरलाखी हो जाए या फिर राजनगर है, बाकी और भी सीटें हैं, कौन हो सकते हैं? देखिए, मैंने मधुबनी की बात आप कर रहे हैं, एक लाइन मैं और कह देता हूं, महागठबंधन में जो ये हालात बन गए हैं, जो स्थिति बन गई है, उसमें उसके कारक माने जाते हैं मुकेश सहनी। लोकसभा में शून्य है, उनकी दल का कोई नहीं है, विधानसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है। बावजूद इसके उनका जो तेवर है, उनका जो दावा है, उनकी जो मांग है, वह किसी को पसंद नहीं आ रहा। सर मैं रोकूंगा, मुकेश सहनी की जो मांगे हैं वो जायज है या फिर वो एक ख्वाब के आधार पर कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है तो मुझे इतनी सीटें चाहिए? नहीं, वो उनकी मांगे जायज हैं। वो अति महत्वाकांक्षी हैं, पहले का भी इतिहास यही रहा है। मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ, इधर चिराग पासवान और मांझी को लेकर पेच फंसा हुआ। दोनों गठबंधन कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। कारण ये दोनों डालम डोल की स्थिति है, किधर जाएंगे। अब मधुबनी की बात आपने कहा, तो मधुबनी से आज जनसुराज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है 2 बजे, उसमें मधुबनी से 3 सीटों का ऐलान हो सकता है, जिसमें हरलाखी, बाबूगढ़ी और झंझारपुर। हमारे जो सूत्र हैं, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, उसमें ये 3 सीट मधुबनी, ये हरलाखी, बाबूगढ़ी और झंझारपुर विधानसभा के प्रत्याशी कौन होंगे, उनके नामों की घोषणा होने की संभावना है। हरलाखी से सूत्र बता रहे हैं कि रत्नेश्वर ठाकुर जनसुराज के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, और झंझारपुर से केशव भंडारी जनसुराज के प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके नाम की घोषणा हो सकती है। अब बाबूगढ़ी से पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र आलोक कुमार का नाम घोषित हो सकता है, ये संभावना है। अब रह गई बात कांग्रेस की कीजिए, तो मुझे जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उससे कहा जा रहा है कि फुलपरास से सत्येंद्र कामत, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, और बेनीपट्टी में नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। किसी समय इन 2 नामों की घोषणा हो सकती है, समझ गए? ये हो सकता है कि अंतिम समय में बदल जाए, कोई और नया चेहरा आ जाए। अभी तक की जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। अब रह गई तीसरी सीट है बिस्फी विधानसभा पर कांग्रेस शुरू से दावा करती रही है, और इस बार भी दावा कर रही है, और अंतिम क्षणों तक जीत चल रहा है कांग्रेस और राजद में। राजद चाहती है कि यह सीट मेरा है, हम 2 बार यहाँ से हमारे विधायक रहे हैं, हम जीत चुके हैं, और हम फाइट में रहते हैं, कांटे की टक्कर होती है उसमें हम रहते हैं, लेकिन हम ये सीट किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का दावा है कि यह मेरा परंपरागत सीट रहा है, और हमारे कई बार मैंने यहाँ से विधायक बन चुके हैं, रह चुके हैं, तो इस वोट का जो आधार है, वो वोट का आधार कांग्रेस बता रही है कि आपसे मजबूत मेरा वोट बैंक है वहां, अगर हमको सीट मिलता है तो हम ये सीट निकाल लेंगे। तो वहां पर
2-3 कैंडिडेट हैं आरजेडी के दावेदार और एक ही कैंडिडेट हैं विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के, वो है इम्तियाज नूरानी। बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं। विधान परिषद का चुनाव भी दरभंगा से लड़े थे, निकाय चुनाव, और अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो ये कांग्रेस की बात हो गई। अब आरजेडी की बात कर लीजिए। तो आरजेडी के ये दोनों विधायक समीर महासेठ मधुबनी और भरत भूषण मंडल लौखा, ये दोनों का टिकट लगभग कंफर्म है, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं और एक वैश्य समाज से आते हैं, एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इनकी टिकट कटने की कोई संभावना, जमीन पर भी इनके प्रति उतनी नाराजगी नहीं दिखती है। नाराजगी तो है, नाराजगी बहुत है, लेकिन टिकट इनका कंफर्म है। अब राजद को रह गया बाबूगढ़ी में राजद इस बार कुशवाहा कार्ड खेलने के लिए तैयारी कर रही है, जो यहाँ कुशवाहा को उतारा जाए, क्योंकि कुशवाहा की संख्या बाबूगढ़ी में ठीक ठाक है। लेकिन इधर जो जानकारी मिल रही है कि एक बड़ा चेहरा जो जदयू में एमएलए भी रहे हैं, जदयू से मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो दूसरे विधानसभा में थे, रहने वाले बाबूगढ़ी के, लेकिन है दूसरे जगह से चुनाव लड़े, जीते भी हारे भी, एक बार जीते एक बार हारे। उनका भी नाम 2 दिनों से चलने लगा है कि हो सकता है कि अति पिछड़ा चेहरा है, अब उन्हें बाबूगढ़ी से उतार दिया जाए। खजौली से कोई यादव लड़ेंगे, ये तय है। नामों पे अभी मुहर नहीं लगी है। नहीं, नामों पर मुहर नहीं लगी है। 1-2 दिन के अंदर संभावित कौन हो सकते हैं? संभावित में ब्रजकिशोर यादव हैं, सीताराम यादव हैं, प्रदीप प्रभाकर हैं। इन 3 नामों की, वीरेंद्र कुमार यादव हैं। ये 4 लोगों में से किसी एक को टिकट, जिसमें ब्रजकिशोर यादव सबसे आगे चल रहे हैं, हमें जो जानकारी है उसमें। अब रह गई बात, यहाँ से चलिए आप झंझारपुर सीट संभवतः अगर मुकेश सहनी गठबंधन में रह गए तो वीआईपी हो जाएगा, समझ गए। और वहां से पिछली बार भी यहाँ से वीआईपी को ही नहीं, पिछली बार वहां से सीपीआई राम नारायण यादव लड़े थे और महागठबंधन के प्रत्याशी थे वो। इस बार जो है सो वहाँ जिला परिषद की अध्यक्षा हैं बिंदु गुलाब यादव, जो पूर्व विधायक के पुत्री हैं गुलाब यादव की, और गुलाब यादव 11 महीना से जेल में थे, वो छूटकर आ गए हैं। काफी तेवर में है, दिखा रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, और उन्हें भरोसा है कि हमारी बेटी को ही इस पर टिकट मिलेगा। अब चलिए, फुलपरास से जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि शीला मंडल ही चुनाव लड़ेगी, उन्हीं पर भरोसा जदयू करने जा रही है। यहाँ से आपको हरलाखी से जदयू सुधांशु शेखर को फाइनल कर रही है, लेकिन मीना कामत का नाम नहीं लिया जा रहा है बाबूगढ़ी से। क्या होगा इस पर कहना मुश्किल है। इसी तरह लौखा मधुबनी ये बता दिए, बिस्फी में जो पेच फंसा हुआ है देख ही लिए हैं, और मधुबनी की चर्चा हो ही गई। राजनगर में नया चेहरा आएगा, क्योंकि वो सुरक्षित सीट है। वहां से राजद जो पुराने प्रत्याशी रहे हैं और हारते रहे हैं, तो उनके नामों पर ये चल रहा है कि वहां कोई नया चेहरा उतारा जाए। तो ये स्थिति है सभी विधानसभा क्षेत्र की, सभी पार्टियों की, समझ गए। भाजपा के साथ ये है कि मधुबनी विधानसभा में भाजपा चाहती है कि अरुण शंकर प्रसाद, जो खजौली के विधायक हैं, यदि भाजपा का सीट ये हुआ, लोजपा का हुआ तो कोई बात नहीं, लोजपा प्रत्याशी होंगे, लोजपा से कौन होंगे प्रत्याशी अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो अरुण शंकर प्रसाद को यहाँ लाया जाएगा मधुबनी से, क्योंकि वैश्य है और वैश्य का वोट यहाँ अच्छा है। अरुण शंकर प्रसाद एक अच्छे माने वफादार रहे हैं भाजपा का, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। सर, ऐसी भी जानकारी है कि सीटों की फेरबदल हो सकती है, कि बीजेपी जदयू बदल सकती है। ये हो रहा, बेनीपट्टी पर चल रहा है चर्चा कि जदयू का कहना है या दावा कर रही है कि बेनीपट्टी से जो भाजपा के विनोद नारायण झा वहां से विधायक है, और भाजपा काफी मजबूत है बेनीपट्टी में, वहां जदयू को उतारा जाए। इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये अदला बदली की बात बेनीपट्टी को लेकर
हो रही है। सर, महागठबंधन में भी सीटों की फेरबदल हो सकती है कि कांग्रेस जहां पे पहले लड़ रही थी वहां पे आरजेडी लड़े, या फिर आरजेडी जहां पे लड़ रही थी वहां पे कांग्रेस लड़े। देखिए, होने के लिए तो अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है, ऐसी खबरें फिलहाल, लेकिन अभी तक जो जानकारी छान कर आ रही है उसमें यही है कि फुलपरास और बेनीपट्टी 2 सीट तो कांग्रेस के लिए कंफर्म है। तीसरी सीट है बिस्फी, जिसके लिए पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस अड़ी हुई है। राजद किसी भी हाल में यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। यही स्थिति मधुबनी जिला का जो आपने सवाल किया है, यही स्थिति है। रही लौखा विधानसभा की, तो लौखा विधानसभा में जो मुझे जानकारी है कि हरी शाहपुर मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, वहां से काफी बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, तो उनके पुत्र सतीश शाह हैं, जो एक बार विधायक उपचुनाव में जीते भी थे, उनके नाम पर मुहर लग सकती है, मतलब जदयू से, इंडिया गठबंधन से। तो कुल मिला के देखें तो सीटों को लेकर के अभी भी कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगभग तय है कि यही उम्मीदवार होंगे या इनके नाम पे मुहर लगेगी। हालांकि अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में इन सब सारी चीजों पे अंतिम फैसला हो जाएगा और हमारे आपके बीच ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस बार कौन उम्मीदवार होगा, कौन प्रत्याशी किस दल का उम्मीदवार होगा और जनता किस पे मुहर लगाएगी। ये 6 और 11 नवंबर को तैयार लगेगी, जिसके परिणाम 14 नवंबर को आएंगे इस बार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें यह भी बताएं कि अगली वीडियो में हम किन मुद्दों पे बातचीत करें, किन मुद्दों पे आप जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं।